फोटोशॉप हमारा टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको मैंने ये कहा था कि आप adobe.com पे जाके इसका अगर आप प्रॉपर लाइसेंस परचेज करना चाहो, सिंगल सॉफ्टवेयर के लिए करना चाहो या पैकेज के लिए करना चाहो, तो वो डिफरेंट डॉलर्स में वो प्राइस है, वो आपको पे करके। हाँ, ट्रायल वर्जन जरूर अवेलेबल होता है 14 डेज का या 1 वीक का, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। अगर आप सर्विस को कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपके पास जो है फैसिलिटीज हैं, वो क्या, वो आपको कुछ जीबीज में आपको स्टोरेज की भी फैसिलिटी आपको दे देता है। आमतौर पे स्टूडेंट याद हो कि जब आप कभी अपने जीमेल अकाउंट पे जाते हो तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट 15 GB सबको अवेलेबल होता है, और 15 GB मेरे पे भी अकाउंट में अवेलेबल है। और ये आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये जीमेल अकाउंट है मेरा, ठीक है। जीमेल अकाउंट में ये 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ड्राइव होती है, ये वाली, ये ट्राइंगल सी बनी हुई कलरफुल किस्म की ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, इसे बोलते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे स्टोरेज, क्लाउड में स्टोरेज। एक तो है ना, लोकली आप अपनी डिवाइस के ऊपर स्टोर करते हो, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। एक ये है कि इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर भी वर्ल्ड में मौजूद कोई सर्वर पड़ा होगा, उसमें आपका डाटा जा रहा है, चाहे वो ईमेल अकाउंट से रेलेवेंट हो या आप अपना पर्सनल डाटा भी वहां पे अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। और यही इसी तरह की ड्राइव आपको मैंने शेयर की थी, गूगल ड्राइव, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर मैंने कुछ अपलोड किए हुए जो आपको लिंक के थ्रू अवेलेबल हुए थे, और वो आपने घर पे बैठ के वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा जिसने करना चाहा। ये है जी वो ड्राइव। और ये ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है? हर अकाउंट में ये 15 GB होता है। ये दिख रहा है आपको साइड पे, ये। और मेरा इस वक्त यूज कितना हो चुका है? 11.92, तकरीबन 12 GB मेरा क्लाउड के ऊपर स्टोरेज इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, मेरे पास गुंजाइश सिर्फ 2-3 GB की है। मैं इसको आए दिन अगर जरूरत नहीं होती कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा की तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये माई ड्राइव का टाइटल है। मेरी इस ड्राइव के ऊपर कुछ ये फाइल्स, कुछ फोल्डर्स ये पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। इसने मेरी कितनी स्पेस ले ली है? तकरीबन 12 GB। और अगर आप किसी कंपनी में हो और आप चाह रहे हो कि आपके लैपटॉप के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े, इतना बोझ ना पड़े, इतना लोड ना पड़े, तो आप परचेज करते हो क्लाउड के ऊपर। कल को आपने लंबी चौड़ी कलेक्शन रखनी है इमेजेस की, अच्छे अच्छे इमेजेस, अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस आपको चाहिए होंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है, या किसी क्लाइंट के लिए आपने अपनी जॉब कंप्लीट करनी है, तो उसमें आपको अच्छे से इमेजेस चाहिए होंगे। जैसे फर्नीचर का एक्सपो है, उसमें फर्नीचर, कोई सोफा, कोई चेयर, कोई टेबल, कोई डाइनिंग, कोई इस तरह की आपको इमेजेस चाहिए होंगे। अगर आपने एक्सपो सेंटर से रेलेवेंट कोई आपसे कांटेक्ट करता है कि मुझे कुछ बैनर्स बनाने हैं, ठीक है, कोई पोस्ट बनानी है, फेसबुक पे लगानी है, या बैनर मैंने रोड पे लगाना है, तो मुझे बैनर तो जरा डिजाइन करके दो। तो बैनर के लिए आपको कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? कंटेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इमेजेस, टेक्स्ट एंड मैनी मोर थिंग। तो ये सारी चीजें आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर अगर मुझे क्लाइंट मुझे इमेजेस नहीं देता तो मेरे पास सोर्स क्या है, मैं कहाँ से, क्या मैं खुद रोड पे निकल जाऊं या उस जगह पे जाके मैं खुद से फोटोज अच्छी रेजोल्यूशन वाली कैप्चर करके लाऊं, फिर उसको मैं अपने इस कैनवस के ऊपर रख दूंगा, बना दूंगा, जो भी चाहेगा मेरा क्लाइंट उसके मुताबिक। दूसरा ये है कि या तो क्लाइंट आपको मेल कर दे, आप तक आ जाए इमेजेस, आप उसको प्लेसमेंट करनी है ना, फिर प्रॉपर टेक्स्ट जो भी इवेंट है उसके मुताबिक आप कॉन्टेंट अपना रेडी कर लो, कलर्स अच्छे हों, फॉन्ट अच्छे हों, एक अच्छा पोस्टर बन जाता है, एक अच्छा बैनर बन जाता है। या मैगजीन है, अब मैगजीन में ये जो एक्सपो सेंटर की फर्नीचर की नुमाइश है, इसका कोई मैगजीन निकालना चाह रहा है, कोई कैटलॉग बनवाना चाह रहा है, उसका कोई टाइटल पेज भी होगा, वो टाइटल पेज ही आपसे बनवाना चाह रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। या वो एक्सपो सेंटर के ऊपर जो बिजनेस ऑनर है वो चाह रहा है कि मैं कार्ड्स वगैरह बनवाना चाह रहा हूँ, एंट्री कार्ड बनवाना चाह रहा हूँ एक्सपो सेंटर के लिए, वो भी हो सकता है। फिर अगर कोई बंदा चाहे कि मुझे मेरे बिजनेस कार्ड बना दो, मेरी फर्नीचर शॉप है, ठीक है, मैं फर्नीचर की जो है वो शॉप मेरी ये फिरोजपुर रोड पे है, तो मैं आपसे कार्ड बनवाना चाह रहा हूँ, बिजनेस कार्ड, क्या आप बना सकते हो? तो लाजमी बात है आपको उसके लिए उस पर्सन का पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसका डेजिग्नेशन चाहिए होगा, कंपनी का नाम चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा, उसका ईमेल चाहिए होगा, उसकी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होगा। और इमेज के अंदर वो कोई इमेजेस लगाना चाह रहे हैं फर्नीचर के, डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस लगाना चाह रहे तो वो होंगे, या वो देगा या आपको कहेगा खुद ही लगा लो, अच्छे से इमेजेस डाउनलोड कर लेना। अब कहाँ से डाउनलोड होते हैं इमेजेस वो बताने लगा हूं आपको, ठीक है। बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हैं, सबसे आसान, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता गूगल कर लो, किसी को, अच्छा अच्छा, किसी को अगर इमेजेस की कलेक्शन नहीं मिल रही और उसको वेबसाइट का भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा, गूगल कर लो। गूगल पे आपको
दुनिया जहान की चीजें मिल जाती हैं, अच्छे इमेजेस, अच्छे पिक्सल वाले इमेजेस मिल जाते हैं। चूंकि फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हर चीज पिक्सल पे ऊपर बेस कर रही होती है। पिक्सल क्या होता है? सबसे छोटा एलिमेंट। अगर यहाँ पे मैं डॉट लगा दूं ना ऐसे करके, तो ये पिक्सल है। आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है रास्टर ग्राफिक्स में, उसको क्या बोलते हैं? पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। PIXEL, PI पिक्चर, X नथिंग, EL एलिमेंट। पिक्चर, पिक्सल का मतलब पिक्चर एलिमेंट, सबसे छोटे यूनिट को पिक्सल बोलते हैं। और चूंकि फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको पिक्सल ही विजिबल होंगे। जब आप किसी इमेज को जूम करोगे, कुछ भी बनाते हो, सर्कल भी लगाते हो ना, रेक्टेंगल लगाते हो, कुछ भी बनाओ, कोई शेप बनाओ, कोई इमेज लेके आओ, उसे जब आप एक हद तक तो ठीक दिखाई देता है, जैसे उसे एनलार्ज करते हो, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू पिक्सल की विजिबल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? ये इसी तरह है जिस तरह आप अपना फोटो खींचते हो और किसी एडिटर में आते हो, फोटोशॉप में आते हो, उसको जब इनलार्ज करोगे, लार्ज करोगे, लार्ज करोगे, एक टाइम आएगा कि आपके एलिमेंट पिक्सल विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में ये बताना चाह रहा था। ये स्टोरेज होती है। आप देखो, मेरी बात सुनो, आपने काम करना है। आपको काम के लिए, स्टोर करने के लिए आपको डिवाइस की जरूरत है, हार्ड डिस्क या SSD। लाजमत है, पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, काम छोटा होता है, आप अपनी मशीन के ऊपर ही डेटा स्टोर कर देते हो, अपने लैपटॉप पे, या घर में अगर डेस्कटॉप पड़ा हुआ है तो उस पर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, डाटा बढ़ता है। डाटा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद या तो आप अपनी SSD या हार्ड डिस्क बड़ी कैपेसिटी वाली परचेज करोगे, बाजार जाओगे, ओ यार ये तो मेरी फुल होगी हार्ड डिस्क। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो हार्ड डिस्क बिग साइज की लगवा लो, SSD आपको अमाउंट बियर करनी पड़ेगी, उसकी जो भी चार्जेस हैं। दूसरा तरीका ये है, आप कहते हो यार डाटा इसमें पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर भी पड़े, मैं हार्ड डिस्क तो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। मैं कहूंगा फिर बाजार जाओ और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लो। ये जैसा USB पे माउस लगा हुआ ना, इस तरह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क छोटी सी डिवाइस यहाँ पे आपके पड़ी होगी टेबल पे। वो क्यों रखोगे? ताकि आप अपनी फाइलों को जो डेटा है उसको उस हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दो, SSD पे स्टोर कर दो। वजह क्या करने की? दो वजह है। एक, आपका डाटा खराब हो गया, डैमेज हो गया, डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, कुछ हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो डाटा कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हो, और इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, इतनी डिवोशन से काम कर रहे हो, और इतना टाइम लगा के काम कर रहे हो, और जब वो खत्म हो जाए तो कितना अफसोस होगा कि एक पोस्टर बनाने के लिए, एक लोगो बनाने के लिए, एक बिजनेस कार्ड बनाने के लिए कम से कम आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो 2-3 घंटे भी तो टाइम होता है। ठीक है? और फिर आपका क्लाइंट आपके साथ कनेक्टेड होता है, कल को वो उसमें कोई चेंजेस करवाना चाह रहा है, 6 मंथ के बाद, 7 मंथ के बाद, वो अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट चेंज करना चाह रहा है, एनीथिंग, लोगो पहले नहीं था अब लगवाना चाह रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिजाइन भी आपके पास होने चाहिए प्रॉपरली मैनेज करना हो। आप उसमें प्रॉपर फोल्डर बनाओगे, उस क्लाइंट का नाम, कंपनी का नाम, उसके अंदर फाइल का नाम, हर चीज आपकी अच्छे तरीके से अगर होगी, आपके लिए सुकून होगा। नहीं करोगे तो आपके लिए मुसीबत है। नए सिरे से बनाना काफी तकलीफ होती है बंदे को, कि बार बार एक काम, एक चीज बन गई, 4-5 घंटे लगाए, आप नहीं, आपकी टीम ने, उसका डाटा पड़ा होना चाहिए। डाटा पड़ा कैसे? एक तो ये कि आप अपनी डिवाइस पे सेव कर, लोकल पे। ये कोई आपका लैपटॉप भी उठा के ले जाता है, फिर क्या करोगे? तो हम, आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान क्या हो सकता है? या तो छोटी सी आप मेमोरी स्टिक लो, USB, बड़ी लिमिटेड की कैपेसिटी होती है, इतना साइज उसमें नहीं, डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है? 8 GB की ले लोगे, 16 GB की ले लोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? और वो पॉकेट में जो डाल के आप मूव करते हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाए कि मेरी कंपनी है, बिग साइज की कंपनी है, मेरे साथ को 50 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं, मेरे डाटा मेरा एसेट है, मेरा सरमाया है, एवरीथिंग है। तो अच्छी कंपनीज को हर सूरत में मेक श्योर करना होता है डाटा जो है वो महफूज हो। तो महफूज करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? बैकअप। बैकअप कहाँ पे हो सकता है? आप अपने पास भी रख सकते हो, अगर आप समझते हो कि आप संभाल सकते हो, अपने पास रख लो हार्ड ड्राइव। और उसको जब आपने कर लिया, उसको साइड पे कहीं पे स्टोर में रख दो। जब जरूरत पड़े, जब आप समझते हो आपका PC जो है वो इस काबिल नहीं रहा, कि डाटा खराब हो रहा है, आपने नया PC लेके आना है, डाटा कहीं पड़ा हो, ताकि आप उसको वापस रिकवर कर लो नए PC के ऊपर, नए लैपटॉप के ऊपर। ठीक है? और दूसरा,
अगर आप नहीं संभाल सकते और डाटा आने वाले दिनों में और ज्यादा साइज चाहिए, और ज्यादा साइज चाहिए, आप उतनी हार्ड डिस्क से फिर परचेज करोगे उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इंटरनेट पे रख दो, ये इंटरनेट यहाँ रख दो, क्लाउड जिसे बोलते हैं। इसमें फायदा क्या होगा आपको? आप कल को मूव कर जाते हो, दुबई चले जाते हो, ना तो लैपटॉप है आपके पास, बैग, ना हार्ड डिस्क आपने कैरी करनी है। वहां जाओगे, वहां मशीन मिल जाएगी, लॉग इन करोगे, ईमेल अकाउंट जैसे साइन इन करोगे, ये जी डाटा पड़ा। कोई डिपेंडेंसी नहीं है डिवाइस के ऊपर, डिपेंडेंसी खत्म, फटीक खत्म। डाटा स्टोर हो रहा है और बैकअप भी वो रख रहा है कौन? गूगल वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, अमेजॉन वाले, ये सर्विसेज सब देते हैं स्टोरेज की। ये गूगल की स्टोरेज है। ये इस वक्त हम जीमेल अकाउंट पे है, तो गूगल अकाउंट आपको कितनी स्पेस देता है? 15 GB। और अगर आपको मोर चाहिए, गेट मोर, यहां से ले लो। परचेज करना पड़ेगा, कोई इतनी अमाउंट नहीं है, प्लान इसने दिए हैं। बेसिक ये आपको 15 GB तो सबको मिलता है, ये जी 100 GB बेसिक प्लान है। कितनी अमाउंट? सिर्फ और सिर्फ आपको 52 रुपीज देने पड़ेंगे। ये डिफरेंट डेज में डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो आपको मंथली कितना? 52 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद ये चार्जेस तकरीबन 209 रुपए। कोई इतने नहीं है किसी कंपनी के लिए, या आप एज ए इंडिविजुअल जहां पे आपने हजारों लाखों कमाने हैं, तो 200 रुपया तो कोई चीज नहीं है। 200 रुपया क्या दुखता है, बजाय इसके कोई चीज दोबारा बनानी पड़ जाए। 200 रुपीज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी अमाउंट अगर वो ले भी रहा है तो साल का कितना बना 200 के हिसाब से? 800 है साल का 12, 12 के साथ जरब दो ना, 2400। वो 3 महीने का 24,000 209, अब 209 ही लगा लो पर मंथ। पर मंथ है ये, और 3 मंथ्स है। अब वो 3 मंथ का लिए वो स्पेशल उन्हें ऑफर दी हुई है, ठीक है। वैसे मंथली कितना चार्ज कर रहे हैं? 209, 200 लगा लो एवरेज। 200 जरब 12, 2400 रुपया। 2400 रुपया, 24,000 नहीं भाई, किसने कहा 24,000? 24,000 तो ठीक ठाक अमाउंट बनती है। वो तो हर किसी, कम से कम कंपनी तो बेयर कर सकती है। एज ए इंडिविजुअल जिसकी तनख्वाह ही 50,000 है, वो 24,000 इसके थोड़ी देगा। 24,000 बिल दे दे, 24,000 ये दे दे, और फिर बैठ जाए घर पे, है। तो पॉसिबल नहीं होता। तो अमाउंट बड़ी नॉमिनल सी है। और ये आपके जो सर्वर्स होते हैं, बहुत बड़े सर्वर्स लगे होते हैं, पूरे वर्ल्ड में डाटा सेंटर्स मौजूद हैं, और उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज उनके पास पड़ी होती हैं, बिग साइज की पड़ी होती है। आपने तो एक स्मॉल चंक ऑफ द हार्ड डिस्क और एसएसडी आपने रेंट पे लेना है, जिसका रेंट पे कर रहे हो। आप समझ लो कहीं पे जाते हैं ना, बंदा कोई रूम लेता है, उसका रेंट पे करना है। आपने पूरी इमारत की कीमत नहीं देनी, आपने उस रूम का रेंट देना है। तो इमारत में अगर 100 लोग रहते हैं, ये समझ लो एक आपका डाटा सेंटर है, एक हार्ड डिस्क है, उसको 100 लोग शेयर कर रहे हैं या 200 लोग शेयर कर रहे हैं। आपने उसमें से जितना शेयर कर रहे हो उसका आपको कितना पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 209 रुपये। क्या हो रहा है? शेयरिंग देता है वो आपको। ये नहीं कि पूरा सर्वर ही उठा के आपके हाथ कर देगा, लो जी सारा सर्वर आपका। नो, उसके पास अगर 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगी हुई है एक सर्वर पे, उसमें से जितना आपने यूज करना है उसका रेंट पे करना है आपने, ठीक है। कितना? 209 रुपए। अगर आप ये समझ, अच्छा इसमें फायदे क्या है? 100 GB स्टोरेज के अलावा 5 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इतनी बड़ी बात, आपकी आपकी टीम है 5 लोगों की, ग्राफिक डिजाइनर इकट्ठे बैठते हैं, सुबह शाम बनाते हैं, तो फायदा क्या है कि डाटा यहाँ रख लो, सारे शेयर कर लो आपस में। बजाय अब अपनी अपनी मशीन पे, सर जी डाटा किधर है? सर मेरी मशीन पे। यार ये क्या बात है, इसको इधर क्यों नहीं रखा? डिजाइन का एक हिस्सा मैं बना रहा हूँ, एक हिस्सा ये बना रहे हैं, एक हिस्सा ये बना रहे हैं, तो उसको कॉमन एरिया होना चाहिए ना, जहाँ पे आपका डाटा कॉमनली स्टोर हो। ये थोड़ी है वो अपने डिवाइस को लेके भाग गया, उस हिस्से को कौन कंप्लीट करेगा? बेहतर है आप उस सूरत में, ये सॉल्यूशंस होते हैं स्टोरेज के, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। इसका ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि जब कभी काम करोगे, जॉब करोगे, तो वहां पे स्टोरेज चाहिए होती है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज ग्राफिक डिजाइनर बार बार अगर उसको कहे ना ये काम दोबारा 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 दोबारा, वो पागल होकर छोड़ देगा जॉब। बेहतर है कि आप उसकी ऐसा बंदोबस्त करो कि स्टोरेज अवेलेबल हो, एक कॉमन स्टोरेज अवेलेबल हो, आपकी टीम उसको यूज कर सके। तो एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 GB बहुत है। 15 GB इंपॉर्टेंट डाटा रख लो, जो नहीं चाहिए वो निकाल दो,
वो आप अपडेट करते रहते हो। तो मैं अपने अकाउंट को 15 GB को बड़े अच्छे स्मार्टली मैं यूज कर रहा हूँ। अब मेरा ये अकाउंट तकरीबन 15-20 साल पुराना है। जीमेल का अकाउंट 15-20 साल तो पुराना होगा कम अज कम। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जितना मुझे जरूरत पड़ती है। अगर मुझे किसी कंपनी की कोई जॉब परफॉर्म करनी है तो कंपनी का अपना स्टोरेज है, वहां पर मैं रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल है, तो पर्सनल 15 GB बहुत होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा लेना चाहो तो आपको रोकेगा कोई नहीं। ये 100 GB है, फिर स्टैंडर्ड पैकेज है, ये बेसिक है, ये देख रहे हो, ये बेसिक है। स्टैंडर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, कितनी डबल हो गई, 200 GB। चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं, चार्जेस भी पहले 209 था, अब आपको 339 340 रुपीज है, डॉलर नहीं है ये, रुपए, कोई इतनी अमाउंट नहीं है। डबल होगी स्पेस, 5 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे भी बड़ा चाहिए पैकेज, ये ले लो, ये बहुत है, 2 TB हमें तो 1024 GB। मेरे पर्सनल यूज में कितने, सिर्फ 15 GB। 1 TB में कितने होते हैं, 1024 GB। 1024 और 1024, 2048 GB, बहुत है। एक कंपनी के लिए भी काफी डाटा स्टोरेज की गुंजाइश होती है। तो आप यहाँ पे अपना डाटा फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, और 5 लोग इसको शेयर भी कर सकते हो। और भी फैसिलिटीज हैं, ये मेन मैंने 2 बताई हैं। तो बताने का मकसद है कि जब कभी आप फाइल बनाओ तो उसको स्टोर करना होता है, सेव करना होता है। तो आज हम यही काम कर रहे हैं। और दूसरा, फोटोशॉप, फोटोशॉप जब आप इसको आप यूज करते हो, किस मकसद के लिए करते हो, ये आपको क्यों इसको जरूरत पड़ती है। आपने डिजाइन बनाने हैं, आपने लोगोज बनाने हैं, आपने ब्रोशर्स फ्लायर्स बनाने हैं, आपने टाइटल पेजेस बनाने हैं, ठीक है, आपने बैनर्स बनाने हैं। उनके लिए आमतौर पे टूल फोटोशॉप भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि फोटोशॉप इस काम के लिए इस्तेमाल करो। फोटोशॉप का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फोटो को एडिट करना। क्या करना, फोटो को एडिट करना, इससे ज्यादा हम काम नहीं लेते। जहां तक बनाने का ताल्लुक है, बैनर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई आपने जो है वो डिजाइन कोई भी क्रिएट करना है, लोगो बनाना है, आइकन बनाना है, ये सारा कुछ बनाने के लिए इलस्ट्रेटर और कॉरल मौजूद है। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता वो फिर इसमें भी बना लेता है। जैसे मैंने कहा बिजनेस कार्ड बनाना है, कल हमने एक बिजनेस कार्ड बनाने की कोशिश की, 3.5 विड्थ और 2 इंच उसकी हाइट। तो आप बिजनेस कार्ड अगर बनाने के जाओ तो आप ये यूज कर सकते हो फोटोशॉप को। राइट टूल नहीं है, ये राइट टूल नहीं है, ये सिर्फ फोटो एडिट करने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। एक इमेज है, फोटो है, उसके साइड के ऊपर आपके कुछ ऐसे पार्टिकल पड़े हुए, ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट है जो नहीं चाह रहे आप, गायब कर दो। टेबल है ये, टेबल पे माउस पड़ा हुआ है, इस वक्त माउस पड़ा हुआ है, मैंने क्लिक कर लिया, फोटो में माउस आएगा। अगले लम्हे मुझे कहा जाए यार टेबल नजर आए, माउस नजर ना आए, मैं टेबल के ऊपर पूरे उस इमेज में से माउस गायब कर दूंगा। ये बॉटल पड़ी हुई है, ये टेबल के ऊपर, मैंने फोटो खींच लिया, बॉटल भी है और माउस भी है, टेबल की सरफेस भी नजर आ रही है। मैं चाहूँ अगर बॉटल बीच में से माइनस करना, कर सकता हूँ। इमेज मैंने अपने पास लेके आऊंगा, फोटोशॉप में ओपन करूंगा, फोटोशॉप में ओपन करके ये बॉटल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके एक ऑप्शन होती है, जस्ट उस पर क्लिक करते हैं, वो पूरे इमेज में से उस बॉटल को गायब कर देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके इमेजेस के अंदर एडिटिंग हो रही है। ठीक है, या आप बाहर खड़े हो रोड पर, बाहर से सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपकी फोटो में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ गई, फोटो में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ गई, और फोटो आप डेवलप करने के लिए देना चाह रहे हो, वो कहते हैं यार सर फोटो आपका सही नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा इसको ठीक कर लो। वो ठीक करने के लिए क्या करेगा, फोटोशॉप ओपन करेगा, उसमें उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा आके कम कर देगा, और फोटो आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, अच्छा फोटो डेवलप हो जाएगा। या आपने फोटो लिया, फोटो अंधेरे में लिया, थोड़ा सा लाइट कम थी, ठीक है, तो फोटो में डार्क शेड बहुत आ रहा है, आपकी क्लैरिटी आई नहीं रही, आपकी तस्वीर ही सही नहीं है। ऐसे वक्त में उसकी ये उल्टा काम करने के लिए क्या, आपकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए एक में कम की है, एक में बढ़ा दी है। एक फोटो है, उसमें लेडी मॉडल खड़ी है, लेडी मॉडल कहती है सर मेरे फेस में थोड़ी सी ना रेड शेड जरा डाल दें, मेरी स्किन में ग्लो आ जाए, जरा ऐसा लगे जैसे मैंने भी फ्रेश जो है वो मेकअप किया हुआ है। तो उस कैसे करोगे, अब फोटो आपको अब मिल गई, आप वो
ये डिजाइनर बैठी हैं, ये ओपन करेंगी फोटो को, उसके फेस को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ग्लो के लिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन होती हैं, जस्ट वो उसको क्लिक करेंगी और आपकी फोटो बेहतरीन हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, आपको फील भी अच्छी आएगी। अब वो फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इंटरफेस का रिमेनिंग पार्ट, और दूसरा वर्क स्पेस। ये दो चीजें आज आपने सीख के जानी है। वर्क स्पेस मैंने दोबारा बता दूं, वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपनी पसंद का एनवायरनमेंट सेट करना। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी पसंद के मेन्यूज, अपनी पसंद के शॉर्टकट कीज, अपने पसंद का टूल बॉक्स, अपने पसंद के पैनल्स। पैनल्स का मतलब लेयर पैनल इधर नहीं इधर होना चाहिए, कलर का पैनल इधर नहीं इधर होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। जैसे ये देखो, दोबारा से देखो, मैंने फोटोशॉप को क्रिएट, और अभी मैंने यहां पे रिसेंटली एक साइज बनाया है बैनर का। क्या रिसेंट में नजर आ रहा है वो सेकंड वन, दिस वन, यही है। इसका मतलब रिसेंट में क्या आता है स्टूडेंट्स? जो नए साइजेस आप सेट करते हो ना अपनी पसंद के, वो रिसेंट में आ जाती है। फायदा इसका क्या होता है रिसेंट में रखने का? कि जो आपने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो क्लाइंट्स के, जो साइजेस डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, एक तो यह है कि जो बने हुए हैं लेटर साइज, लीगल साइज, वही रखने हैं, मोस्टली वही होते हैं। ये बहुत कम होता है कि आपको आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसे साइज सेट करना होता है जो लिस्ट में नहीं होता। लिस्ट में हो तो लिस्ट में से ही लो, लिस्ट में अगर है लिस्ट में से लो, लिस्ट में नहीं है तो फिर अपना साइज जो सेट करना है वाइड और हाइट वो बता दो। तो ये आपको, ये यहां पे नहीं होगा, यहां पे फिक्स टेम्पलेट होते हैं, यहां पे आपको वो नजर नहीं आएगा। क्या अभी 5 फीट बाय 3, वो साइज इधर तो नहीं आया। इधर आपके लिमिटेड साइजेस होते हैं, जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, जो फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर के किसी भी जगह पे वो बैठा हुआ बंदा जब कभी ये प्रिंट पे क्लिक करेगा उसको यही 8-10 साइजेस नजर आ रहे होंगे। तो आपको कि सर अगर वो आपका कैनवस का साइज इसमें अवेलेबल ना हो, जैसे बैनर 5 फीट बाय 2 वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए फिर साइज खुद सेट करो यहाँ पे जाके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताओ, ओरिएंटेशन बताओ और अपनी जॉब डन कर दो। तो ये कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स? ये मिलेगा आपको रिसेंट में। आप इसको वैसे फ्यूचर में सेव भी कर सकते हो, ये सेव में जाके सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आ जाएगा। रिसेंट में चले जाओ और ये ले, ये आपका बैनर का साइज है, और इसको आप बोलोगे कैनवस का साइज है। इस टेक्निकली क्या बोलते हैं? पेज नहीं बोलते हैं ना, आर्टबोर्ड बोलते हैं, इसमें बैनर बोलते हैं, सॉरी इसमें आप कैनवस बोलते हैं, कैनवस, कैनवस का साइज। अच्छा एक चीज और, आपको ये कहा जाए कि कल को इस कैनवस का साइज छोटा या बड़ा करना है, क्या करें? 60 था ना, आप कहा जाए 1 फुट और बढ़ा दो, बैनर की लेंथ थोड़ी बढ़ा दो। अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं इधर, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। आपने सपोज बना भी लिया इस पे, जैसे मैं बना लेता हूँ। बनाना क्या है, मैं सिंपल से ये टूल्स को आज आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल लगा लिया, ये ठीक है, एक रेक्टेंगल ये लगाया, और ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। और रेक्टेंगल के अंदर स्टूडेंट्स क्या कलर उसने फिल किया? जो ये पड़ा हुआ है रेड है ना, फिलिंग किस कलर की हुई? रेड। अच्छा डिफॉल्ट क्या होता है? जब कभी आप फोटोशॉप में फर्स्ट टाइम आओगे, यहां पे डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है ब्लैक। अगर आपको ये समझ ना आए कि सर ये तो ब्लैक होता है डिफॉल्ट, ये रेड क्यों आया हुआ है, क्या ये वापस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, डी प्रेस कर दो, डी फॉर डिफॉल्ट। नहीं की भूल गए, ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, ये साइड पे इस पे क्लिक कर दो, लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखो डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पे ले जाएगा। डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर क्या होता है? ब्लैक। मार्कर का कलर क्या होता है? ब्लैक। और बोर्ड का कलर क्या होता है बैकग्राउंड का? व्हाइट। डी फॉर डिफॉल्ट, ये लो, हो गया डिफॉल्ट। कलर जो भी था खत्म, उसने डिफॉल्ट पे ले गया। अच्छा अब अगर मैं दोबारा से सिलेक्ट करके यहां पे बनाता हूं रेक्टेंगल एक और, ये आपका फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर से आपकी शेप के फिलिंग और शेप का स्ट्रोक इफेक्ट नहीं होता, ये इफेक्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज से। ये ऊपर पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी बार नजर ना आ रही हो, वजह क्या होती है? विंडो में ये प्रॉपर्टी बार आपको अगर ना दिख रही हो, तो आप ये ऑप्शंस हैं। अगर आपकी ऑप्शन दिख ना रही हो तो स्टूडेंट्स आपने एक मेहरबानी करनी है,
विंडो मेन्यू में जाके इसको कमांड है नीचे ये, इसको ऑन कर लिया करो। अगर ये ऑन नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि फिलिंग मैंने चेंज करनी है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अगर ये ऑप्शन ना होगी ऊपर। दूसरा तरीका भी है, प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज। ये है प्रॉपर्टीज, और ये है फिल, और ये है कलर। हो रहा है चेंज कलर। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जिसको आप कहोगे चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखो, मैंने अभी क्या फिलिंग की है, अभी ब्लू। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये बना दिया। जैसे मैं इसे छोड़ता हूं, ये देखो क्या हो रहा है, क्या फिलिंग हुई है। क्यों? कि लास्ट आपने ये की है। जो लास्ट आप सेटिंग करते हो वो न्यू के लिए सेट हो जाती है। लास्ट आपने पहले क्या थी, रेड थी, वो रेड ही चल रही थी। अब आपने लास्ट क्या की है, ब्लू, ब्लू चलेगी। जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, ये ब्लू के साथ कल आओ, परसों आओ, 10 दिन के बाद आओ, कोई भी शेप बनाओगे ब्लू ही आएगा। फिर आओगे सर ये क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि ये लास्ट सेटिंग को अपने पास स्टोर रखता है। जो लास्ट सेटिंग आपने फिल की या स्ट्रोक की हो, उनको अपने पास स्टोर कर लेता है। एनवायरमेंट अपने पास उसको सेव कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम आपका वही मिलेगा जो लास्ट आपने एक्शन किया होगा, जो लास्ट आपने सेट किया होगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सर्कल, ये बनाने लगा। फिलिंग क्या होगी इसकी जनाब, जो लास्ट आपने किया है, ठीक है, जो लास्ट एक्शन किया है उसके मुताबिक इसने वही करना था, ब्लू। लेकिन आपको कहा जाए इसका कलर जरा येलो कर दो, आपको सर मसला ही कोई नहीं। इसको आपने ये सिलेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है, हैंडल नजर आ रही है ये वाले, इसे बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। क्या बोलते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। ये इसलिए होते हैं कि इससे साइज वाइज और रोटेट कर सकते हो। साइज ऐसे, साइज ऐसे, हाइट, विड्थ, और रोटेट कर सकते हो ऐसे, रोटेट। और अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी को टच करना हो, मतलब प्रॉपर्टी चेंज करनी है, प्रॉपर्टी क्या, इसकी फिलिंग चेंज करनी है, इसका स्ट्रोक चेंज करना है, ये है जी प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज, यहां से चेंज करो। और ये कहां पड़ी होती है स्टूडेंट्स? पैनल्स होते हैं इसके बाकायदा। जैसा कल मैंने लेयर पैनल दिखाया था, आज प्रॉपर्टी पैनल भी देख लो। और मजे की बात है, सेम यही चीज इलिस्ट्रेटर में मिलेगी आपको। यहां अगर आप इसके साथ दोस्ती कर लोगे ना, समझ लोगे कि है एनवायरमेंट, वहां भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इलिस्ट्रेटर में भी ये चीजें हैं, प्रॉपर्टीज और लेयर्स, उसमें भी सेम सेम। तो अगर आपने इसको आज सीख लिया, तो अगले सॉफ्टवेयर में जब तक पहुंचोगे, इतनी की प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी कि आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये रूटीन की जॉब होगी। अभी तो आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं कि सर क्या करवा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने ये बोला कि जो चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी फिल, उसका स्ट्रोक, उसका लाइन स्टाइल। ये कहाँ मिलेंगी जनाब? ये साइड वाले पैनल्स, ये हैं पैनल्स, ये सारे पड़े हैं। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, उसके सामने आ जाएगी लिस्ट। इस लिस्ट में फिल चेंज करनी है, येलो, ये लो, हो गया ना चेंज। कलर अपनी मर्जी से जो देना है आप दे दो। कर दिया काम, साइड पे कर दो इसको। लो जी, ये पैनल्स आपके साइड पे पड़े हुए हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपकी सपोर्ट के लिए पड़े हुए हैं। जब जरूरत हो उसको सामने ले आओ और काम करके उसको साइड पे कर दो। ये थोड़ी है कि सारी स्पेस ही आपने इसकी खराब कर लेनी है। ये देखो, ये साइड पे अवेलेबल है, जब आपको इसकी सर्विस चाहिए क्लिक कर दो, सामने आ जाएगा। और ये एरो नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, ये छुप जाएगा, हाइड हो गया। ये आ गया, ये हाइड हो गया, ये आ गया, ये हाइड हो गया। चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से एरो से कर लो, एक ही बात है। क्लिक करोगे हाइड, क्लिक करोगे शो, क्लिक करोगे हाइड। और लेयर्स, कल मैंने बोला था लेयर्स। लेयर्स क्या करता है स्टूडेंट्स? लेयर्स ये करता है कि आपके करंट जो आर्टबोर्ड है, स्टार्ट हुआ था ग्राउंड से। ग्राउंड क्या थी? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेयर बाय डिफॉल्ट एक लेयर होती है। जब कभी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, दोबारा करता हूं, ये देखो, न्यू, एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूं, ठीक है। साइज चले, लेटर ले लेते हैं, ये देखो, जब कभी एक नया डॉक्यूमेंट बनता है, लेयर एक ही होती है। लेयर कितनी होती है? एक ही होती है। उसका नाम क्या होता है? बैकग्राउंड। ये बस याद रखना। और उसका कलर क्या होता है? वाइट।
अगर आप व्हाइट की बजाय कुछ और करना चाह रहे थे कर सकते थे। जब आपने न्यू किया था तो साइड पे नीचे बॉक्स था ना कलर कैनवस का, ब्लैक कर दो, वैसे तो होता है व्हाइट ही है, व्हाइट ही रहने दो। अदर देन अगर आप कलर करना चाहो कर सकते हो। तो आज आपको मैं थोड़ा सा इस इंटरफेस की थोड़ी सी साइंस बता रहा हूँ है क्या। इंटरफेस आपका जिसमें टॉप पे मेन्यू था, ये ऊपर टॉप पे कुछ बटन्स थे, कुछ मेन्यूज थे, लेकिन इसके बिल्कुल लेफ्ट पे बड़े इंपॉर्टेंट पैनल्स भी हैं, जिनमें से अभी तक मैंने सिर्फ 2 पैनल्स के बारे में बताया, एक प्रॉपर्टीज और दूसरा लेयर्स। कल मैंने लेयर्स को बताया था, थोड़ा सा दोबारा से देख लो। एक होता है लेयर्स पैनल, इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये लेयर पैनल अकेला नहीं होता, ये ग्रुप में होता है। ये देखो 3 है इसमें, लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स। अगर आपको ना देख रहे हो या आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आऊं, ये लो, ये है ग्रुप, 3 का ग्रुप होता है ये अकेला नहीं होता, इसके साथ 2 और टैब्स होते हैं, ये टैब बोलते हैं इसे। इसमें है सब इंपॉर्टेंट, लेकिन लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल इन फोटोशॉप। क्यों? इससे अरेंजमेंट की जाती है, जो चीज बनती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में आती जाती है। जैसे ये देखो, पहला जैसे ही मैंने सर्कल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, ये देखो जैसे मैंने बनाया, ये देखो आ गया ऊपर। कुछ और जैसे ही मैंने बनाया वो आ गया ऊपर। ये प्रॉपर्टीज बार बार तंग कर रही हैं, साइड पे करो इसको, ये लो, ये देख रहे हो था क्या बैकग्राउंड, उसके ऊपर क्या आया एलिप्स, उसके ऊपर क्या आया रेक्टेंगल। जो बनता जाएगा वो ऑर्डर में ऊपर आता जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब जो बनेगा इसके ऊपर बनेगा, नॉट ऑन द टॉप। जो कि मैंने बोला ना कि जो चीज बनती है वो ऊपर ही आती जाती है, लेकिन अगर आपने क्लिक इधर किया हुआ है, अब जो बनेगा वो इस लेयर के ऊपर बनेगा जो आपने सिलेक्ट की थी, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। जैसे आप लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप, कहाँ लिखना है, इसके ऊपर लिख दो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो इसका कलर क्या है, टेक्स्ट का इस वक्त कलर क्या है, रेड, रेड आएगा। कलर व्हाइट करना है, व्हाइट कर दो, ये लो, यहां क्लिक कर दो, यहां। अब कलर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। लिखने से पहले जरा तसल्ली कर लो कि इस वक्त करंट कलर क्या है। ये ना हो ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक ही टेक्स्ट है, कैसे दिखेगा। व्हाइट तो दिख सकता है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा। टाइप करो लाइफ स्टाइल। अच्छा, अब एक मसला, दिख क्यों नहीं रहा। हाँ हाँ, इसलिए नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। हमने इस बॉक्स पे लिखा है, ये ऊपर है, जो लिखा गया है वो पीछे है, इसलिए नहीं दिख रहा। अगर तो ये ऊपर होती ना लेयर, जरूर दिखता। इसलिए कहते हैं लेयर की जब तक समझ नहीं आएगी आप कभी भी फोटोशॉप को नहीं समझोगे। टेक्स्ट लिखा गया, वाइट लिखा गया, अगर तो ऊपर होता टॉप पे तो विजिबल होता। अब ये इसकी, ये इस तरह है जैसे ये लिखा हुआ मैंने लाइफस्टाइल, उसके ऊपर मैंने बॉक्स ब्लैक रख दिया, तो कभी दिख सकता है वो, नो। आप जब तक इसको उठा के ऊपर नहीं लेके आओगे टेक्स्ट नहीं दिखेगा। मिस्टर नदीम, टाइम हो गया, नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हो गया है। ये लो, अब दिखा कि नहीं, ये। अच्छा, आप कहते हो सर थोड़ा सा साइज बड़ा करें, मुझे नजर नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं जूम करना। क्या, जूम, ये है जूम। इधर आ जाओ, ये एक छोटा सा आपको लेंस नजर आएगा जूम का आइकन, ये लो, अब दिख रहा है। और ये है जूम आउट,
और ये है जूम इन। भाई आप बनाओगे ना कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, टेक्स्ट लिखोगे, थोड़ा सा आप अपने आप की आइज के हिसाब से रिलैक्स करोगे, आप देखोगे तो सही ना उसको सही तरीके से। या मैं आपको दिखाना चाह रहा था ऑडियंस को, आपको नहीं दिख रहा था, जूम इन कर लो, उस पार्ट को देख लो, तसल्ली कर लो। और अगर आपने इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना है, ये स्क्रॉल बार्स मौजूद है। जूम करने के बाद अगर आप चाह रहे हो मुझे लेफ्ट राइट साइड पे देखना है कुछ, आराम से। और अगर आप इसमें थोड़ा सा आपको मसला, सर ये बड़ा मुश्किल, आसान करवाएं, आसान ये है, स्पेस बार प्रेस कर दो, हैंड आएगा, ये लो, दाएं बाएं कर लो। और हैंड क्या है, दिस वन, ये टूल है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जूम करने के बाद आपको पता है पूरी स्क्रीन तो नजर नहीं आएगी, तो अगर आपने दाएं बाएं मूव करना है तो कुछ तो हो ना, ये टूल है। तो मजे की बात, आज आपको दो टूल और ऐड कर दिए, एक जूम, एक हैंड टूल। दोनों में फर्क है, एक में जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। हैंड से क्या, दाएं बाएं ऊपर नीचे स्क्रीन को देखना है कि नहीं। जूम करने के बाद पूरी स्क्रीन तो नहीं दिखती, जब तक उसको जूम आउट ना कर दो नहीं दिखेगी। जूम आउट करते हैं, टूल, जैसे टूल पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ऊपर, ये जूम से रेलेवेंट सारे टूल है। और जब आप टाइप पे क्लिक करते हो तो ये टाइप से रेलेवेंट सारे ऑप्शंस हैं। जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी ऑप्शन ऊपर आ जाती है, इसलिए इसका ऊपर होना जरूरी है ऑप्शंस का। अगर ये नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि करना क्या है। टूल पे तो क्लिक कर दिया, अब मैं करूं क्या। ऑप्शन सामने दे लाने के लिए ऑप्शन को ऑन कर लेना। और टूल बॉक्स भी, ये टूल बॉक्स है, नजर आ रहा है, मैं बंद करने लगा हूं, ये देखो। अगर टूल बॉक्स नहीं होगा फिर क्या करोगे, मैं कहूं इसको जूम आउट कर दो या जूम इन कर दो, आओ सर वो टूल पता नहीं किधर गए, टूल स्क्रीन से गायब हो गए। टूल बॉक्स की निहायत इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर तो काम ही नहीं कर पाओगे। मूव करना हो, टाइप करना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, सर्कल बनाना हो कैनवस के ऊपर, जब तक टूल बॉक्स सामने नहीं होगा क्या करोगे। वो तो अपने आप हाथ वाथ गाड़ के रख दिया, अब लो कर लो, कुछ भी नहीं होगा। वो टूल बॉक्स है आपका। टूल बॉक्स और ऑप्शंस दोनों का आपस में क्या है, ताल्लुक है। टूल बॉक्स और टूल बॉक्स, जब जिस टूल पे क्लिक करोगे उसकी ऑप्शन ऊपर आ जाती है, चाहे जूम हो, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो टाइप हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो मूव हो, ऊपर ऑप्शंस आती हैं। एक है टूल बॉक्स, एक है उसकी कनेक्टेड ऑप्शन। ये दोनों चीजें मुझे चाहिए, अगर ये ना दिखे तो विंडो मेन्यू, सबसे नीचे आ जाओ। इसमें से कौन सी चीज ऑन है, ऑप्शंस ऑन है, टूल्स ऑन नहीं है। टूल्स ऑन कर लो, ये टूल्स हैं और ये उससे रेलेवेंट। अब ये देखो, जिस टूल पे क्लिक करता हूं ऊपर देखो चेंज हो रही है चीजें, ये देखो हर एक की अपनी अपनी है, दिख रही है। इसका मतलब है विदाउट ऑप्शन ये टूल हमारे किसी काम के नहीं, देख रहे हो, हर एक की अपनी अपनी है। अभी तक आपको जो मैंने ऑलमोस्ट टच की हैं टूल्स, पूरे नहीं करवाए, टच की हैं टूल्स, पहला टूल इसका नाम है जूम टूल, जेड फॉर जूम। जेड का मतलब स्टूडेंट्स पता क्या है, आप किसी भी टूल पे हो, किसी भी टूल पे हो जेड प्रेस कर दो, किसी भी टूल पे हो जेड प्रेस कर दो। ये करने लगा हूं, किस टूल पे आ गया, कौन सा टूल आपका एक्टिव हो गया, जूम। ये देखो इधर हूं ना, इधर के ऊपर पता नहीं क्या है टूल का नाम, कोई मसला नहीं, जेड प्रेस करो। ये देखो मैं साइड पे हूं, अभी मेरा वो ऊपर से वो एक्टिवेट है, वो वाला टूल, चौथे नंबर वाला, जेड प्रेस करो, अब देखना वो एक्टिवेट हो गया जूम टूल। और सिर्फ वही नहीं हुआ, ऊपर वो ऑप्शंस भी आ गए जूम से रेलेवेंट। मूव की शॉर्टकट की है वी, मूव, वो जो पहला वाला टूल है ऊपर टॉप पे, मूव वी, वी प्रेस करता हूं और ना सिर्फ वो टूल एक्टिव हुआ, उससे रेलेवेंट ऑप्शंस भी ऊपर आ गई। इन कीज को भी आपने याद कर लेना, अगर जरूरत समझो, नहीं जरूरत है दफा करो, कोई टेंशन नहीं सर वी जेड ये क्या है, ना करो, पता तो हो ना कि है, करती क्या है,
आप पूरे टूल बॉक्स में जिस टूल पे जंप करना चाह रहे हो ना, जो कि माउस से साथ कर रहे हो, माउस जब अवेलेबल है तो क्या जरूरत है ये जेड को याद करो, ये वी को याद करो। लेकिन मैं सिर्फ आपको टूल के बारे में बता रहा हूँ कि हैं इनकी कीज भी होती हैं, ताकि आपका वो वाला बटन या वो वाला टूल ऑन हो जाए। और वो जब ऑन होगा तो साथ में क्या होगा, ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगे उससे रेलेवेंट जो होंगी, उसके साथ कनेक्टेड जो होंगी, और उसके बगैर तो काम होना नहीं। अगर आपने जूम वाले टूल पे क्लिक किया है स्टूडेंट्स, अच्छा ये दोनों चीजें अगर दिख रही हो तो वजह क्या है, विंडो मेन्यू में ये दोनों ऑन है। अगर नहीं दिख रही वजह क्या है, ये ऑफ होंगी। दोनों ऑफ कर दूं, ये लो, एक तो गया, ये ऑप्शंस भी गई। विदाउट ऑप्शंस और विदाउट रूल्स आपके लिए फोटोशॉप बेकार है। क्या ख्याल है, आप कर ही कुछ नहीं सकते। मेन्यू जरूर अवेलेबल है, लेकिन टूल्स तो होना, बनाना है कुछ आपने शेपे वेपे, कोई इमेजेस के ऊपर आपने कुछ टाइटल लगाने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई रेक्टेंगल शेप्स वगैरह बना के एक अच्छा सा खूबसूरत सा डिजाइन आपने क्रिएट करना है। तो वो जब तक टूल्स नहीं होंगे क्या करोगे, टूल्स भी और उसके साथ कनेक्टेड उसकी ऑप्शंस। तो ये दोनों चीजों को बराए मेहरबानी आपने बंद नहीं करना। चले मैंने कर दिया बंद, कर दिया। ये पैनल्स को भी मैंने जाके मैंने सोच लिया कि मैंने एडोब फोटोशॉप का खाना खराब करना है, स्क्रीन जो लुक है उसकी। ये लो, ये मैंने इन टूल्स को उठाता गया, पैनल्स को, ये पैनल्स हैं, टूल बॉक्स और ये पैनल फर्क है, ये मैंने इनको क्रॉस करता गया। ये भी है, ये लो, ये भी है, ये लो। ये होता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में जो आपका पूरा उन्होंने फोटोशॉप ने आपको एक खूबसूरत सा लेआउट बना के दिया था, वर्क स्पेस बना के दी थी, वो आपने खराब कर दी। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ सिलेक्ट करके बंद कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ है क्या, कोई टूल बॉक्स है क्या, कोई ऑप्शंस हैं क्या, आपके पैनल्स जिससे तो आप बहुत सारे काम कर रहे थे। खास तौर पे मैंने आखिरी टाइम पे प्रॉपर्टी सेट करनी सिखाई थी। प्रॉपर्टी, सर्कल के अंदर कलर चेंज किया था, या रेक्टेंगल के अंदर कलर चेंज किया था, प्रॉपर्टी के थ्रू किया था। जब वो भी बंद कर दी तो क्या करोगे, अब वो भी नहीं कर पाओगे। लेयर नहीं होंगी तो मैं अगर आगे पीछे ऑब्जेक्ट को करना गो के, उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं नहीं कहता काम बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन मुश्किल से होगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीजें हों तो आसानी है। ठीक है, उनको आपने कैसे वापस करना है। अगर देखो, कल मैंने आपको बोला था टोटल 11 पैनल्स होते हैं, और पैनल्स आमतौर पे कहाँ होते हैं, राइट साइड पे। टूल बॉक्स कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे। ऐसा ही है, डिफॉल्ट लोकेशंस क्या है इसकी, टूल बॉक्स की लेफ्ट साइड पे और पैनल्स की राइट साइड पे। डिफॉल्ट यही होती है, और यही होता है वर्क स्पेस। और इस वर्क स्पेस का नाम है एसेंशियल्स, जो फोटोशॉप खुद बना के देता है अपने यूजर्स को। ग्राफिक डिजाइनर को जो खुद वो ऑफर करता है, उस वर्क स्पेस का नाम क्या है, एसेंशियल्स। उस वर्क स्पेस का नाम एसेंशियल्स। आप अगर समझो कि मुझे फोटोशॉप का वो लुक चाहिए जो स्टार्ट में होती है, जब कभी एक नया फोटोशॉप इंस्टॉल होता है, स्टार्ट में क्या लुक होती है, उसके ऊपर आप इस सेटिंग्स को रीसेट करना चाह रहे हो, सेटिंग आपने खराब कर दी है ये अभी भी एसेंशियल्स मोड में, वर्कस्पेस एसेंशियल्स ही है, चेक कर लो। वर्कस्पेस, दिस इज द वर्कस्पेस। मैं देखो अभी आपको विंडो में घुमा रहा हूं, मेन्यू का नाम क्या है, विंडो। विंडो में आपने दो काम क्या किए थोड़ी देर पहले, टूल बार्स और ऑप्शंस को बंद कर दिया। वो आपको पता किधर पड़ी हुई है, बिल्कुल बॉटम पे। वो दो टिक लगे हुए थे, वो मैंने बंद किया तो खत्म हो गए। उसको ऑन करोगे वापस आ जाएंगे। ये नीचे है ना ये वाला, विंडो मेन्यू में बिल्कुल आखिर में ये ऑप्शन बंद और टूल्स भी बंद, ऑफ, हाइड, इसके बिल्कुल टॉप पे आओ जरा। इसमें बिल्कुल जो दूसरी ऑप्शन है, इसका नाम क्या है, वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस में जो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट है, उसका नाम क्या होता है, एसेंशियल लिखा हुआ है। मैंने नहीं दिया, ये फोटोशॉप जिन्होंने बनाया है उन्होंने एक वर्क स्पेस एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है जिसका नाम क्या है, एसेंशियल। और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है इसने, वो कहता है बाय डिफॉल्ट ये होता है जी। लेकिन आपने क्या हरकत की, आपने इसकी डिफॉल्ट जो सेटिंग है उनको खराब कर दिया।
खराब क्या किया, इतने सारे पैनल थे, उनको एक एक करके क्रॉस करते गए, बंद होते गए, बंद होते गए, आपने सारे खाना खराब कर दिया, डिफॉल्ट भी आपने खराब कर दिया। जब डिफॉल्ट में भी गड़बड़ हो जाए, यू नीड टू रीसेट, ये जरूर कर लिया करो। आमतौर पे जब आप जाओ फोटोशॉप में स्टार्टिंग डेज में, आप, मैं आमतौर पे यही करता हूँ, जब फोटोशॉप स्टार्ट करता हूँ तो मेरे से पहले कोई बैठा हो, उसने पैनल्स इधर उधर कुछ बंद कर दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, फोटोशॉप ओपन करता हूँ, फोटोशॉप ओपन करके वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट कर देता हूँ, चेक करता हूँ एसेंशियल्स है, टिक हुआ है एसेंशियल, यस। फिर मैं चेक करता हूँ कि वैसा तो नहीं नजर आ रहा, उसको वैसा करना है, डिफॉल्ट को रिवर्स करना है, रीसेट करना है, देन क्लिक ऑन। अब देखो बच्चों, रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करते ही पूरी स्क्रीन पे देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपने मुझे बतानी है कि क्या क्या वापस हुआ रीसेट करने लगा, क्या क्या वापस हुआ, उधर से स्टार्ट करो, क्या वापस हुआ, टूल बॉक्स पूरा वापस आ गया, रीसेट। आपको इसको इंडिविजुअली ऑन ऑफ करना है, वो कर सकते हो, लेकिन ये करने से फायदा ये है, हर चीज अपनी जगह पे जाके लग जाएगी। टूल बॉक्स वापस आया, अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, और क्या हो, कौन कौन से पैनल, कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, लेयर्स, चैनल्स, पाथ, और एक और वो दरमियान में हिस्ट्री की, टोटल कितने हो गए 11। और हर पैनल की बड़ी इंपॉर्टेंस है फोटोशॉप में, हर पैनल की, जिसमें से दो को मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। किस किस को, प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स, सिर्फ मैंने दो बताए अभी, काम हर एक का अपनी जगह पे है। और जब तक आपको ये सारे पैनल्स की डिटेल नहीं आएंगी, फोटोशॉप नहीं आएगा। जब तक आप समझो कि मैं हर पैनल को बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं, मैंने ये चैलेंज करा कि मैं 100%, फिर भी 80-90% को अगर मैं टच कर रहा हूं, पैनल के हर ऑप्शन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने काफी हद तक फोटोशॉप करवा दिया। जब ये हो जाएगा तो आप कहोगे सर आर यू सेटिस्फाइड, आपको यस सर। बाकी जो तो 19-20 है, थोड़ी बहुत कमी होती है तो बंदा कर ही लेता है, लेकिन कहाँ 0 कहाँ 90, फर्क तो है ना। चलो 95 कर लो, थोड़ा आउट बढ़ा लेते हैं मार्जिन, बाकी तो मतलब 2-4% तो, 100% तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको 100% के करीब करीब रखूं, जितना मैक्सिमम करवा सकता हूं। आपने अभी क्या नोट किया है, रीसेट करते ही आपका पूरा एनवायरनमेंट सेट हो गया, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जब तक पूरी अच्छी तरीके से ना बनी हो, आप काम नहीं कर सकते ना। ये आपके काम के लिए पैनल्स, ये आपके काम के लिए टूल बॉक्स, हर चीज फिक्स हुई कि नहीं हुई, वापसी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। यहां तक के ऑप्शंस भी वापस आ गई, टूल्स तो थे, ऑप्शंस भी तो आई हैं, पैनल भी अपने वो 11 के 11 जो होते हैं वापस आए कि नहीं आए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, वर्क स्पेस जो होती है, जरूरी नहीं कि ये 11 पैनल से ही आपकी जिंदगी गुजरनी है। फोटोशॉप ये सिर्फ 11 पैनल्स का नाम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो कहाँ मिलेंगे, विंडो मेन्यू में, ये देख रहे हो, आपको ब्रशेस लगाने हैं, ये ऑन नहीं है, कलर ऑन है। कलर का मतलब ये लिखा हुआ कलर नजर आ रहा है, टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, शॉर्टकट की नजर आ रही है F6। क्या मैं क्लिक करूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा क्या होने लगा स्क्रीन के ऊपर, जरा गौर कीजिएगा, वो पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। कलर, स्वाचेस, पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स, 4 बटन थे इकट्ठे के नहीं ऊपर, कितने रह गए आपके, अब पहले तो 11 थे, अब तो कम नहीं हो गए, वो निकल गए ना वो चारों जो ग्रुप में थे कलर के साथ, उनका आपस में ही एक रिलेशन है, इकट्ठा रखा गया, फोटोशॉप बनाने वाले ने उसको चारों टैब को इकट्ठा ही ऑन, इकट्ठा ही ऑफ उसका रखा है। क्या, गौर करो, वो ऊपर जो आपके कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न नजर आ रहे थे, नजर आ रहे हैं अब, वो पैनल ही गायब हो गए। कैसे वापस आएंगे, दो तरीके हैं, या वो काम करो जो थोड़ी देर पहले किया था,
दूसरा काम क्या, उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पे जाके ऑन करवा लो, वापस आ जाएगा, क्लिक करो। अगर इंडिविजुअली ऑन ऑफ करना है वो भी कर सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो मेरे से मुझे समझ नहीं आ रही कि था क्या, तो कुछ समझ ना आ रहा हो तो रीसेट कर दो, और जब समझ आ रहा हो तो खुद से कर लो। जो चीज चाहिए रखो, जो चीज नहीं चाहिए ऑफ कर दो। ये तो 11 पैनल्स तो थे, ये 11वां है, ये इसे बोलते हैं हिस्ट्री पैनल। ये नाम नजर आ रहा है, हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इसके बारे में लैब आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और, आप कहते हो सर ये स्क्रीन के ऊपर बड़ी जगह ले लेता है, कलर स्वाचेस ये वो, साइड पे ना कर दूं ये, आपको शायद एंड के ऊपर ना ये स्क्रीन नजर ना आ रही हो, छोटे से 2 एरोज बने हुए, उस पर क्लिक करने लगा हूं, ये लो। अब आप ये स्पेस जो इतनी आ रही थी स्क्रीन की, वो बड़ी अंदर की तरफ उसको डॉक कर दूंगा, उसको साइड पे कर दिया, हाइड कर दिया। अब वो देखो, वो जो पैनल्स टैब्स की सूरत में नजर आ रहे थे, अब वो देखो, खास तौर पे आप तो देख ही रहे होगे, आप स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कलर स्वाचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न, 4 ये प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, 7 लेयर्स, 8 चैनल्स, 9 ये पाथ, 10, और वो दरमियान में हिस्ट्री है उसी तरह जैसे था। देखो, रखने का तरीका है, आप जैसा मुनासिब समझो उसको साइड पे रखो। पैनल्स की फॉर्म में फुल वर्जन रखना है, शो करवाना है, या उसको साइड पे रखना है, नाम के अंदर जिस पैनल की जरूरत पड़े उसको क्लिक करके सामने ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो सर वो सर्कल में मैंने कलर जो है ब्लैक की बजाय रेड करना है, येलो करना है, मैरून करना है। अच्छा जी, पहले उसको जरा जूम आउट करते हैं, जूम टूल पे चलता हूं। अच्छा, एक चीज और, बजाय आप जूम आउट पे क्लिक करो, यहां से ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, फिट फिट स्क्रीन, क्लिक कर दो। ये ज्यादा सही नहीं है काम, ये पूरी स्क्रीन जो कैनवस का साइज है उसके मुताबिक सामने आ गया। बाद में पता क्या होता है, आप जब इसे जूम करते हो, ये ऐसे जूम करते 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 करते, आपको फौरन से पहले वापस करना है फिट स्क्रीन, जूम टूल पहले क्लिक करना जरूरी है, फिट स्क्रीन, फिट स्क्रीन। अच्छा, जूम जो आप कर रहे हो ना, ये ऐसे जूम जूम जूम, इसकी बजाय आप कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, जूम आउट, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल को नहीं छोड़ना, और माइनस। और मजे की बात है, ये इलस्ट्रेटर में भी सेम है, जो आज आपको ये सिखा रहा हूँ ना, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस और जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस, इलस्ट्रेटर में भी सेम की है। क्योंकि दोनों एक ही कंपनी से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी सहूलत में रखा है ग्राफिक डिजाइनर को। ये ना होगा वो कहें सर इलस्ट्रेटर में तो कंट्रोल के साथ पता नहीं ये करते हैं, उसमें ये करते हैं, नहीं, उसने आपके लिए इतनी आसान कर दिया कि कंपनी चूंकि एक ही थी, उन्होंने वहां पे भी जूम इन जूम आउट की जरूरत है, इधर भी जूम इन जूम आउट की जरूरत है, तो उसने दोनों जगह एक ही की लगा दी। सेव करने के लिए कंट्रोल एस होती है, वो तो सारे सॉफ्टवेयर में होती है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, कंट्रोल एस। ओपन करने की कंट्रोल होती है, सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल हुई होती है, यही विंडोज का कमाल है, फ्रेंडली है, इजी टू लर्न है, इजी टू कैरी है। ये देखो, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो, फिट स्क्रीन। अगर तो आप कंफर्टेबल हो, आमतौर पे जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो कीज को सीखते हैं, कीज को इसलिए सीखते हैं कि कौन काम करते करते, अगर आप ये देखो, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, ये देखो, ये जूम इन किया हुआ है, और काम कर रहा था वो, कोई काम काम ये कि चले ब्रश का स्ट्रोक लगा रहा है यहाँ पे, वो काम कर रहा था कुछ, काम करते करते उसको ये आया कि मैंने पूरी स्क्रीन देखनी है। अब वो कौन माउस को पकड़े, कौन यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक करे और फिर जाके फिट स्क्रीन करे, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसकी निस्बत क्या ये ठीक नहीं था कि की याद कर ले वो, शॉर्टकट की, कंट्रोल जीरो, ये ज्यादा आसान नहीं है उसके लिए, मजीद काम
आसान नहीं हुआ उसका, बजाय वो पहले टूल को क्लिक करे, फिर देखे जूम इन या जूम आउट या फिट स्क्रीन डिसाइड करे, टाइम तो लगा ना, टाइम जाया हो रहा है। कंट्रोल जीरो। अब मुझे जूम करना है, मैं अच्छा पहले जूम टूल पे जाऊंगा, फिर जूम का वो प्लस वाला या माइनस वाला जूम इन जूम आउट उसमें डिसाइड करूं, फिर मैं क्लिक करूं। ये आसान नहीं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो फिट स्क्रीन। फिट स्क्रीन का मतलब विड्थ और हाइट पूरी दिखे स्क्रीन पे, जो भी कैनवस की है, चौड़ाई और लंबाई जितनी भी है उसको फिट ऐसे करो स्क्रीन पे कि पूरा एरिया मेरे एक ही गो में, एक ही शॉट में वो पूरा दिखना चाहिए। अच्छा, एक होता है कंट्रोल वन। कंट्रोल वन का मतलब होता है वैसा दिखाओ जैसा प्रिंट में आना, साइज उसका। प्रिंट में ये नहीं है, ये साइज और ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ी है कंट्रोल वन, ये है साइज कंट्रोल वन। कंट्रोल वन का मतलब जो प्रिंट में आना है साइज, ये वो साइज है। कंट्रोल जीरो फुल स्क्रीन, कंट्रोल वन 100%। वो दिख रहा है वो कॉर्नर पे 100%, ये कंट्रोल वन है। और कंट्रोल जीरो देखो क्या दिख रहा है, 16 कुछ कुछ। ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक उसने जूम लेवल सेट किया ताकि स्क्रीन पूरी एक ही गो में आप देख सको कंटेंट पूरा। कंट्रोल वन का मतलब क्या स्टूडेंट्स, वो हिस्सा, वो साइज। और इसके लिए बेहतर है, मैं आपको चले टेक्स्ट, ये सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, शायद इसको पिक नहीं किया बात को, ये देखो कंट्रोल वन करता हूं, कर दिया। और मैं अब स्पेस बार से थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, ये देखो प्रिंटिंग में जो लिखा हुआ टेक्स्ट इसके ऊपर इस साइज में प्रिंट होगा। यह कंट्रोल वन है, कंट्रोल वन। ठीक है, कंट्रोल जीरो ये, कंट्रोल वन ये। और आप अगर स्पेस बार्स को यूज कर लो या हैंड साइन को ऑन कर दो, ये कॉर्नर है इस पेज का। कंट्रोल वन मतलब 100% जूम, कंट्रोल जीरो फिट स्क्रीन, फिट स्क्रीन कंट्रोल जीरो। और प्रिंट व्यू या प्रिंट साइज या 100% जूम, सादी जुबान में चले समझ लो, 100% जूम करना हो कंट्रोल वन कर दो, फिट स्क्रीन करनी हो कंट्रोल जीरो कर दो। और अगर आपने अपनी मर्जी से जूम इन जूम इन जूम इन करना है कंट्रोल प्लस कर दो, जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस कर दो। ये 4 कीज मैंने आपको बताई हैं। और ये कीज अगर आपको याद नहीं हो रही स्टूडेंट्स, व्यू मेन्यू में चले जाओ, ये दिख रहा है, जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल जीरो, 100% कंट्रोल वन। 200% भी कर सकते हो, और डबल ये लो व्यू मेन्यू। प्रिंट साइज, ये है जी प्रिंट साइज, ये पेज का प्रिंट साइज है प्रिंटिंग में जो आना है। ये व्यू में आप जाके सेट करते हो। एक्चुअल साइज, व्यू फ्लिप हॉरिजॉन्टल, उल्टा दिया, इधर का उधर उधर का इधर, ये देखो चेक करो, फ्लिप कर दिया, पलट दिया, जैसा शीशे में नजर आता है ना ग्लास में उल्टा, फ्लिप ऐसे। मतलब ये ऐसे चीज पड़ी हुई है, इसको ऐसे कर दे, इसको टेक्स्ट को पूरे को पलट दे, रिवर्स, मिरर। बाल का है ना, एक चीज बना लेते हो, बनाने के बाद होता है यार इसको अगर पलट के प्रिंट करें तो कैसा लगे, उल्टा करके प्रिंट करें तो कैसा लगे। मिरर में जैसे आता है, एम्बुलेंस देखते हो, एम्बुलेंस के ऊपर स्पेलिंग उल्टे लिखे होते हैं ताकि शीशे में जब देखता है वो सीधा नजर आता है। ऐसा ही है ना, जब पीछे एम्बुलेंस आ रही हो तो उसमें स्पेलिंग आपको, उसके ऊपर प्रिंट जो होते हैं उल्टे होते हैं, लेकिन मिरर में देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा था, वो सीधा। वो इसी वजह से होता है। मिरर का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फ्लिप करना। ठीक है, अब ये देखो, ये यहां से करते हो, वापस करूं, हो गया, पलट रहा है ना, पूरी प्लेट को ही पलट रहा है, पेज को। ये व्यू है।
अब मुझे बताओ, क्या आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आ गई? एक नहीं बताई, आर्डबोर्ड, क्योंकि आर्डबोर्ड मैंने कहा था अभी नहीं बताना मैंने आपको, आर्डबोर्ड करेंगे जब आपको उस वक्त समझ आ जाएगी। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक लैब आपको मैंने करवानी है, उसमें अब आपको बता दूंगा, ठीक है? इसको भी आप छोड़ दो। अभी आप व्यू मेन्यू में मुझे बताओ, आपको कौन कौन सी चीजें मैंने सिखा दी हैं व्यू मेन्यू में। क्या आपको इसकी समझ आ गई? क्या आपको इसकी समझ आ गई? ये ये सारी ऑप्शन यहां तक, ठीक है? और आ जाओ जरा नीचे। क्या आपको यहां पे इसके अलावा ये रूलर ऑन ऑफ करना, रूलर का पता है ना, रूलर ऑन ऑफ करना, फिर शो, शो में आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं समझना, ठीक है? अभी मैंने आपको रूलर ऑन ऑफ करना है, ये स्नैपिंग हो गई, ये शो के अंदर ये ऑप्शंस हो गई, ग्रिड लाइंस, गाइडलाइंस, स्लाइसेस, इसको थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाओ। अभी आ जाओ व्यू मेन्यू के बराबर में, विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में आपको क्या समझ आई है? वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस डिफॉल्ट का नाम क्या होता है? एसेंशियल्स। एसेंशियल्स के अंदर क्या कंटेन कर रहा होता है? सेटिंग्स। किस चीज की? पैनल्स की, टूल्स की, ऑप्शंस। रीसेट हो जाती है। रीसेट कब होती है? जब आप इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, टोटल कितने पैनल्स होते हैं? 11। लेकिन मिस्टर आफीन साहब कहते हैं सर मुझे तो एक दो पैनल्स और इस्तेमाल करने हैं, तो मैं टेक्स्ट पे काम करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा जॉब आई है कि मैंने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, उसमें मुझे टेक्स्ट टूल भी चाहिए, टाइपिंग से रेलेवेंट, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रेलेवेंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रेलेवेंट। तो ये कैरेक्टर का एक पैनल होता है, ये दिस वन। ये ऑन करने लगा हूं, है नहीं लेकिन ऑन करने लगा हूं, ये देखो ये आ गया कैरेक्टर पैनल। ये दिस वन, ये कैरेक्टर पैनल है, और नीचे वाला पैराग्राफ, चाहे यहां से कर लो कैरेक्टर, और ये पैराग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टाइपिंग करनी है ना, ये लाइफस्टाइल लिखा कि नहीं लिखा, टाइप किया कि नहीं किया, इसके अंदर आपने फॉन्ट चेंज नहीं करना, इसका साइज चेंज नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, करना है ना? तो आपने कैसे करना है? उसके लिए आपको इस पैनल की जरूरत पड़नी है। या दूसरा काम ये हो सकता है कि टाइप टूल पे क्लिक करो, सबसे पहले देखो आपका लेयर, लेयर आपकी क्या है। इसको मैं साइड पे करता हूं, जरा मैं लेयर को सामने रखता हूं। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज का ख्याल कीजिएगा, जब आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो आपने ये देखना है कि चेंजेस किस लेयर पे करनी है। आपने लाइफस्टाइल फर्नीचर लिखना है, लाइफस्टाइल के साथ फर्नीचर यहां पे लिखना है बराबर में इसके। आपने उस वक्त नहीं लिखा, आज आपको बताया गया यार फर्नीचर भी लिखना है, और वो लिखना है इस तरह है कि लाइफस्टाइल ऊपर आ जाए, फर्नीचर नीचे वाली लाइन में आ जाए, थोड़ा सा बड़ा साइज में कर दो, फर्नीचर बड़ा साइज में, उसके नीचे एक और लिखना है वर्ड एक्सपो, वो साइज जरा छोटा हो जाए। लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो लिखते हैं जनाब। उसके लिए चलें एक काम करते हैं, पहले तो इसको फिट करते हैं, स्क्रीन कंट्रोल 0, ये क्या है? कंट्रोल 0। आर्टबोर्ड का साइज कितना रखा है? अच्छा, जो आपका कैनवस है ना, साइज अगर आप बाद में डिसाइड करते हो, अब ये देखो इसमें एक अच्छी चीज जो हमें नजर आ रही है, पैटर्न की फीलिंग का व्यू। पैटर्न अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैंने पैटर्न को चूंकि ऑन किया था उसने उसके पैटर्न को रिपीट कर दिया था, अभी उसको मैंने फिलहाल ऑफ कर दिया, कंफ्यूज ना होना कि मैंने क्या किया। अच्छा, ये आपका कैनवस है, कैनवस साइज याद है कितना दिया था? इसका लेटर साइज दिया था शायद, और इसका क्या है? इसका वही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं इसको दोबारा से क्रिएट करना चाह रहा हूं, जो इसमें बना हुआ है मैं फिनिश करना चाह रहा हूं। कैसे? आप लेयर ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे और डिलीट, या लेयर ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, डिलीट। एक एक करके करने हैं, ये सारे करने हैं। अगर सर ये तो, अगर ये तो सिर्फ 3 रह गए ना, अगर 300 होंगे तो बहुत टाइम लगेगा ये, इस तरह जिस तरह आप बता रहे हैं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपने पहले को क्लिक करो और आखिरी पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। कितने सेलेक्ट हुए अब? 3 या 300 या 3000, जितने भी हैं हो गए। उसके बाद क्या करना है?
समझ बात? लेयर पे बनाना या लेयर से खत्म करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब कोई चीज बनती है वो ऑर्डर में लेयर के ऊपर, जो करंट लेयर जो भी सिलेक्टेड है उसके ऊपर बनती है लेयर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लगाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आते हुए रोड पे बैनर देखा, मैंने कहा इस तरह का चलें, अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर लाइफस्टाइल, और ये आपका फर्नीचर, ठीक है, और यहाँ पे पार्क, लाइफस्टाइल, फर्नीचर, और इधर एक्सपो। 4 अलग अलग लेबल्स डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट बॉक्सेस में लगा के देख लेते हैं, इधर चेक करते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिखना है या पहले बॉक्स बना लें? चलिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है, येलो कलर का। उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे रेड कलर का, लाइफस्टाइल्स। नीचे एक और बॉक्स बनाएंगे ग्रीन कलर का, उस पर हम टेक्स्ट जो है वाइट या कोई और जो भी आप कंट्रास्ट देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। ये देखो, सबसे पहले तो आपने जब कोई टूल यूज करना है, अच्छा, जहां तक टूल बॉक्स का ताल्लुक है ना, टूल बॉक्स को अगर आप समझते हो कि मुझे सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, एक तो साइड पे है, खासतौर पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसको आप मूव कर लो ऐसे। ये टाइटल बार नजर आ रहा है, इसको आप दाएं बाएं इसको मूव कर सकते हो। और यहां तक कि अगर आपको ये सिंगल कॉलम में ये निकलते 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 नीचे पूरी टूल नजर नहीं आ रहे, तो इसको डबल कॉलम में ले आया करो। सिंगल कॉलम में सारे टूल दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको डबल कॉलम में रखा करो ऐसे, और इसको इस टाइटल बार से पकड़ के दाएं बाएं करके रख सकते हो। यहां तक कि बिल्कुल एक्सट्रीम इधर भी लगा सकते हो साइड पे, वो उधर बिल्कुल चला गया साइड पे। दोबारा से देखो, इसको पकड़ के टाइटल से इसको, ये सिर्फ मैं इस तरफ इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको दिखने में मसला ना हो सकता है आपकी कोई और नीड हो। मेरी इस वक्त की नीड क्या थी कि आपको टूल बॉक्स में नहीं दिखाना था, इसलिए मैं साइड पे इधर ले आया। अच्छा, जो आपका टूल बॉक्स है इसमें मुझे करंटली क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना है। लो जी, ये रेक्टेंगल मैंने बैनर के ऊपर लगा दिया। अब रेक्टेंगल जैसे मैंने किया क्लिक, जो करंट प्रॉपर्टी आप सेट करना चाह रहे हो मुझे बताओ, क्या रेक्टेंगल का कलर देना है? येलो देना है। ये जी प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज इस रेक्टेंगल की, अच्छा दूसरी बात, आपका ये देखो आ गया कि नहीं आ गया रेक्टेंगल लेयर में? ये था। अच्छा, ये लॉक लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये लॉक होती है लेयर। मैं लॉक अनलॉक क्या होता है बताऊंगा आपको। ये अभी क्या बना? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहो, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहो, तो कैसे होंगी? 2 तरीके हैं। या आप एक काम करो, रेक्टेंगल को क्लिक करो तो ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। अगर किसी और टूल पे क्लिक किया होगा, कभी भी आपको गो के आपने इसको क्लिक किया, गो के आपने लेयर में इसको एक्टिवेट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिख रही ऊपर? प्रॉपर्टीज किसकी दिख रही है? जिस टूल पे आपने क्लिक किया हुआ है। टूल कौन सा है? इसको क्लिक किया हुआ है, मूव टूल। इसलिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बावजूद प्रॉपर्टी ऊपर नहीं दिखती। प्रॉपर्टी कब दिखती है? जब इस टूल को आप एक्टिव करते हो। ये बार पता क्या दूसरों कहते हैं, सर वो टूल सर वो ऑप्शन नहीं इसकी सेट हो रही, प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, फिल में सेट करना चाह रहा हूँ, रेड कलर करना चाह रहा हूँ, येलो कलर करना चाह रहा हूँ, सर वो मैं नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी प्रॉपर्टी नहीं दिख रही। प्रॉपर्टी कब दिखेंगी, या जिसे ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन कब दिखेंगी? जब टूल को सिलेक्ट करोगे। ये टूल क्या था इस वक्त? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लिक करो, ये लो, अब आ गए ऊपर। दूसरा तरीका इसका सेट करने का क्या है स्टूडेंट्स? इसका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बाकायदा क्या होता है? पैनल। ये क्लिक कर दो। अच्छा, दोबारा से देखो, अगर आपने मूव टूल को क्लिक किया होगा तो ऑप्शन बार में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन बार में क्या नजर आ रहा है? जिस टूल को क्लिक किया हुआ है, मूव। रेक्टेंगल मैंने यहां पे क्लिक किया, क्या प्रॉपर्टीज में नजर आ रहा है? क्या कलर देना चाह रहे हो? दिस वन हो रहा है कि नहीं हो रहा सेट? प्रॉपर्टीज तो अवेलेबल है कि नहीं है? ऑप्शन अगर नहीं भी हैं, ऑप्शन तो तब आएंगी जब आप उस टूल को क्लिक करोगे। प्रॉपर्टीज अवेलेबल है आपके पास, वहां से कर लो, मर्जी आपकी।
चाहे ऑप्शन बार से कर लो या प्रॉपर्टी से कर लो, एक ही बात है। अच्छा, अगली बात, आपने इसके ऊपर क्या लिखना है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट लिखना है। आपने इस लेयर के ऊपर इसको ना क्लिक कर देना। अगर इसको क्लिक करके टेक्स्ट लिखोगे तो रेक्टेंगल ऊपर है तो हाइड कर देगी टेक्स्ट को। इसका मतलब ये है, लेयर में जब काम करना है तो लेयर के पैनल को सामने रखना। अगर तो आपने इस पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके और टाइप शुरू कर दिया तो स्टूडेंट्स लिखा जरूर जाएगा, नजर नहीं आएगा। नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लेयर में वो बिलो है। आपने इसके ऊपर लिखना है ना, तो आप इसको पहले क्लिक कर दो। इसको जब क्लिक कर दोगे अब लिखोगे ही, लेयर बनेगी, टेक्स्ट लिखा जाएगा और ऊपर आएगा। इसका मतलब है लेयर पैनल को हमेशा याद रखना कि ये आपके काम की चीज है। मैं करके दिखा देता हूं। अगर आपने गलती से ये क्लिक कर दिया और टाइप शुरू कर दिया, मुझे यहां पे लाइफस्टाइल। अच्छा, टाइप करने से पहले दो चीजें और कर लेना। आपने जितना बड़ा फॉन्ट लगाना है और जो फॉन्ट लगाना है, जो कलर देना है, वो पहले डिसाइड कर लो तो बेहतर है, बजाय ये कि बाद में करो। बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी जाके सेट करोगे। बेहतर है जब आपने क्लिक कर दिया ना, आपने डिसाइड कर लिया मैंने इधर टाइप करना है, ठीक है, डिसाइड कर लिया। ऊपर देखो कलर क्या देना है, इसके ऊपर कलर कौन सा अच्छा लगेगा? रेड कर दूं क्या? रेड कलर, कलर डिसाइड कर लिया मैंने, नंबर 1। नंबर 2, क्या फॉन्ट लगाना है, फॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा? यहां से आप देख लो कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा। बेहतर है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक आसान तरीका भी बताता हूं। अभी मैं रफली एक फॉन्ट ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है, और टाइप शुरू कर देता हूं। और लेकिन एक और काम करूंगा, साइज 12 पॉइंट, नो, बिग साइज चाहिए मुझे। 60 पॉइंट, ये भी नहीं ठीक, छोटा लग रहा है। 72, ये भी छोटा लग रहा है। यहां पे डायरेक्ट टाइप कर दो 200। क्या टाइम हो गया? आपने टाइप करना शुरू किया, क्या लिखना है? लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल। आपने काफी बड़ा फॉन्ट यूज किया है, दिख क्यों नहीं रहा? वो लेयर नीचे है। इसलिए जब कभी टाइप करो, और ये देखो इसकी एक स्पेशल जो इसे बोलते हैं थंबनेल्स, ये थंबनेल आपको दिख रहा है ऊपर, वाजे नजर आ रहा है कि टाइप टूल है, टाइप किया गया है। और कलर भी ठीक था, साइज भी ठीक था, फॉन्ट भी आपने मुनासिब ले लिया, तीनों चीजें सेट कर दी, लिखा भी गया। दिख इसलिए नहीं रहा है, लेयर की पोजीशन नीचे है। लेयर को आपको ख्याल करना चाहिए था ना, फिर बजाय बाद में तंग होते, इसको पहले देख लिया करो कि लेयर की इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। उसके मुताबिक आपने अगर लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इसको ठीक कैसे करना है? इसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दो, तरतीब ऊपर कर दो। अब नजर आ गया, अब ठीक हो गया मामला। और अगर आपने इसके अंदर मजीद कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, इसका साइज और बड़ा करना है और इसको सेंटर में लेके आना है, मसला कोई नहीं। आप इसी टेक्स्ट को दोबारा लेयर को सिलेक्ट करो, और एक शॉर्टकट की बताने लगा हूं आपको काम की, कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे होता क्या है ये दिखाने लगा हूं। ये देखो, अगर आप की भूल जाओ तो ये एडिट मेन्यू में ये लिखा हुआ है, कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे क्लिक करते हो, क्या स्क्रीन के ऊपर आपको चीज नजर आई है एक्स्ट्रा? हैंडल्स। क्या नजर आया स्टूडेंट्स? हैंडल्स। हैंडल जब नजर आ रहे हैं, आपने क्या करना है? मूव करना है, मूव टूल। अच्छा, मूव टूल से मूव होता है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, जहां रखना है, सेंटर में रखना है, ये लो। अगर आपने साइज बड़ा करना है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है, साइज बड़ा छोटा करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि कंट्रोल टी किसको करना है? रेक्टेंगल को करना है तो रेक्टेंगल को, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को पहले क्लिक कर देना, अगर रेक्टेंगल को करना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो। ये देखो, रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद लेयर पे कंट्रोल टी। हैंडल्स आए कि नहीं आए? क्या साइज छोटा हो सकता है कि नहीं?
स्ट्रेच करना है, ये लो। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, जब मैं साइज छोटा कर रहा हूँ विड्थ भी छोटी हो रही है, साइज बड़ा कर रहा हूँ विड्थ भी बड़ी हो रही है। वजह क्या है? ये ऊपर ये लिंक ऑन है, इसको ऑफ कर दिया करो। अगर ये ऑन है तो ये एक रेशो के साथ बड़ा और इसी रेशो से छोटा हो रहा है। और अब मैं इसको अगर ऑफ कर दूंगा, मजे की बात है, अगर आप छोटा करोगे तो हाइट और विड्थ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गई। लेकिन अगर इसको ऑन कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये अगर हाइट छोटी करोगे तो विड्थ भी छोटी हो रही है, और अगर सॉरी हाइट बड़ी करोगे तो विड्थ भी बड़ी हो रही है। आपको सूट नहीं कर रहा। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा, इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम होगी हाइट भी कम होगी, एक दूसरे पे कनेक्टेड है, वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें सिर्फ एक एहतियात करना, ये जो चेन लगी हुई ना लिंक की, इसको ब्रेक कर देना। इससे फायदा क्या होगा कि हाइट और विड्थ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, और आप इसको इजीली अपनी मर्जी से जितनी मुनासिब समझो इसकी विड्थ और जितनी मुनासिब समझो इसकी हाइट करना चाहो आप कर सकते हो। ये लो, जितनी करने चाहो। अगर आपने इसको मूव भी करना है यू कैन गो। नेम इज शॉर्टकट इज ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। और यहां तक के रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट का मतलब रहता है इसके डायगोनल जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स वहां चले जाओ। ये कॉर्नर्स ये देखो, ये रोटेट के लिए होता है, समझ रहे हो? ये रोटेट करने के लिए होता है। और अगर आपको पसंद नहीं आया एक्शन, अंडू कर दिया करो। अंडू कि जो किया है यार ये सही नहीं हुआ, नॉर्मल वापस करो इसको, कंट्रोल जेड अंडू, या एडिट में अंडू। तो ये हैंडल समझ रहे हो, ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए, और ये लंबाई बढ़ाने के लिए, और ये रोटेट करने के लिए। चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो। और अगर आपने दोनों साइड्स को बढ़ाना है तो ये डायगोनल है, विड्थ और हाइट इकट्ठी, विड्थ और हाइट है, ठीक है, विड्थ और हाइट इकट्ठी। और अगर आपने वैसे करना है तो इससे यहां से कर लो, हाइट और ये विड्थ और ये दोनों, और ये रोटेट। समझ आ रही है? माउस की सही जगह पे रख के उसको करना, विड्थ हाइट बोथ और रोटेट। और अगर आपको हैंडल नहीं दिख रहे हो स्टूडेंट्स, और वापस करना कंट्रोल जेड। अगर हैंडल ना दिख रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं ये लाइफस्टाइल पे क्लिक करता हूं, अगर आपको हैंडल ना दिख रहे हो तो आपने क्या करना है, कंट्रोल टी। मुझे इस लाइफस्टाइल के टेक्स्ट को थोड़ा सा खींचना है, हालांकि खींचना नहीं चाहिए, फॉन्ट बड़ा करना चाहिए, चले फिर भी चले, कंट्रोल टी। ये देख रहे हैं, चेक करो, स्ट्रेच हो रहा है, टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, टिक कर दो, एंटर कर दो, टिक कर दो, एक ही बात है। ये लो, यस हो गया। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और बॉक्स बनाना है, पोजीशन पहले देखो, आपने अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करनी। लेयर्स पे क्लिक करो, जिसके ऊपर बनाना है आप उस लेयर के ऊपर उसको एक्टिवेट कर दो। करने के बाद अगला काम आपने मिसाल के तौर पे यहां पे फर्नीचर लिखना है, इतने से। कलर क्या देना है बताओ, रेड के साथ येलो कर लें, चलें इसको अटेम्प्ट करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इसका कर देते हैं कलर ग्रीन, और सॉरी कलर इसका फिल कर देते हैं रेड, और इसका कलर टेक्स्ट का कलर कर देंगे ग्रीन, रिवर्स कर देते हैं लाइफस्टाइल का, उल्टा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी आपने जाके यहाँ पे फिल में जाके इसकी अटेम्प्ट करनी है, रेड, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, अगेन गो विद टी, और जहां लिखना है वहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये आपके पास टेक्स्ट का साइज है जो आपने लास्ट टाइम सेट किया था। याद रखना, जो चीज आपने लास्ट टाइम सेट की हो, चाहे फिल हो चाहे फॉन्ट हो, वही अप्लाई होती है नेक्स्ट पे, जब तक उसे चेंज ना कर दो। ये देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने फॉन्ट लिया था ये वाला, और उसका साइज लिया था कितना, 200 पॉइंट, और उसका कलर क्या लिया था, रेड। अब रेड तो नहीं, रेड के ऊपर तो रेड दिखाई नहीं देना, बॉक्स का कलर भी रेड है और टेक्स्ट का कलर भी रेड हो,
कैसे दिखाई देगा आपको? तो इसकी कलर चेंज कर दो। क्या करता हूं? क्या वो आपको दिखना शुरू हुआ? क्या ये आपको दिखना शुरू हुआ कलर के साथ? अच्छा, ये इसके ऊपर ना बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट वो सेट कर देता है, आपने वरी नहीं करना। आपने जस्ट अपना टाइपिंग शुरू कर दो। जो भी लिखना है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक कर देता है। इसका बाकायदा मेन्यू है टाइप का। वो देखो, वो ऊपर टाइप का मेन्यू, वो फिल्टर के साथ और सिलेक्ट के साथ और लेयर्स के साथ, वो टाइप। उस मेन्यू से आप बहुत सारी चीज सेट कर सकते हो। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए वो ठीक हो जाएगी, वो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये आपने जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी है, यू नीड, अच्छा मजे की बात है, लेयर का नाम भी सेट हो जाता है खुद। ये देख रहे हो, होम एंड ऑफिस, जो आपने टाइप किया वो नाम आ गया। और मजे की बात है, इधर लेयर का नाम, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 तो शेप्स के लिए था ना। जब टेक्स्ट की लेयर होती है उसका नाम भी खुद ही दे देता है। वो कैसे? आपको जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं ना उसी को उठा के लेयर के नाम में फेंक देता है। वो देखो, होम एंड फर्नीचर लिखा था ना, ये उधर क्या लिखा था, लाइफस्टाइल, ये। अगर आप इसी के साथ कैरी ऑन करना चाह रहे हो नेम को, कर लो। अगर इसको चेंज करना चाहो, आप डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। आप इसका नाम सिर्फ होम लेयर रखना चाह रहे हो, बेहतर है यही रहने तो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैंने ये आपको बताया, इसका अगर आप नाम चेंज भी करना चाहो, नाम चेंज कर, शॉर्ट नेम रखना है आपने, ठीक है। ये इसलिए होता है ग्राफिक डिजाइनर कि वो क्लाइंट कहता है यार वो जो होम वाला आपने टेक्स्ट लिखा था ना, उसका होम के बजाय जस्ट ऑफिस ही काफी है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप पहले तो ढूंढते फिरोगे किधर लिखा किधर है। तो अगर लेयर का नाम वैसा होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अच्छा ये वाला है, क्लिक करके काम कर लिया आसानी के लिए, ठीक है। और बाकी अगर आप इसकी वैल्यू को मूव करना चाह रहे हो, स्ट्रेच करना चाह रहे हो या चेंज करना चाह रहे हो, कंट्रोल टी। हैंडल्स आएंगे, और हैंडल्स आपको इस मकसद के लिए होता है ताकि आप इसको मूव करने में दिक्कत ना हो। टाइम हो गया क्या? ज्यादा हो गया ना? ले जी, इस तरह आपने अपने टेक्स्ट को प्लेसमेंट करनी है। और करने के बाद अगर आप चाहो, अगर आप चाहो ये व्हील को भी यूज कर सकते हो। किस काम के लिए? जूम इन जूम आउट करने के लिए। अभी नहीं हो रहा। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने काम करना है, एडिट मेन्यू में जाना, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन का नाम है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे जनरल, और जनरल में जाके ये मैं आपको लास्ट जो चीज करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा वो आपका ये ऑप्शन है जनाब, टूल्स में, ये जी, जूम विद, क्या लिखा हुआ है, जूम विद स्क्रॉल व्हील कहाँ है? प्रेफरेंसेस में, टूल्स में, ये कर दिया करो। इससे आपको फायदा पता क्या होगा मुझे? ये जब चाहो जिस जगह चाहो आप, वो जान ही छूट गई, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस और ये वो, ये कौन करता फिर? यहां से आप कर लिया करो, ये जूम व्हील, ये इससे आप साइज बड़ा छोटा अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आप इसमें फर्दर कुछ लिखना है, कुछ और शेप्स बनानी है, जरूर इसको इस्तेमाल करना। कल कल हमारी क्लास नहीं है कोई भी, कल कॉरल की भी नहीं है, कल कॉरल की नहीं होगी, कल नहीं होगी वो इंशाल्लाह। वो उसको एक एक थर्सडे के लिए पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये आपने शेप बनाई, यहाँ पे अगर आप इसके अंदर भी कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे डेट्स लिखनी है, 9th 10th एंड 11th, ये लो, यहाँ लिख लो 9th 10th एंड 11th, 11th क्या, सितंबर। इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। फिर फ्रॉम टाइम क्या, फ्रॉम 1 PM टू 10 PM, ठीक है। और अगर इसको आप अलाइन करना चाहो, यहां से अलाइन कर लें सेंटर,
सेंटर करना है, सेंटर कर, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और भी जो लिखना है आप प्रोमिनेंट करके लिख सकते हो। और जहां तक आपने कोई इमेजेस लेके आने हैं, इमेज के लिए आप एक वेबसाइट सिर्फ आज बता रहा हूं आपको, यहां से इमेज ले आना, pngwing.com, pngwing.com। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जनाब फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर लिख देता हूं, ऑफिस फर्नीचर। जस्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहां से डाउनलोड दिस पीएनजी क्लिक कर देना, ये लो। इसमें पजल आपको प्ले करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो समझता है रोबोट है ये। इसको मेक श्योर करता है कि आप रोबोट तो नहीं। आपको सर मैं रोबोट तो नहीं है। ये क्लिक अल्फाबेट इन ऑर्डर, क्या ऑर्डर है जी? पहला परसेंट है, फिर टी है, फिर एल है, फिर एस है। ये लो जनाब, ये कर देना, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मजीद चाहिए, अब आपसे नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा, ये देखो, जस्ट क्लिक एंड देन डाउनलोड करते जाना। जितने इमेजेस चाहिए आप डाउनलोड करते जाना, जितने इमेजेस चाहिए। और ये डाउनलोड होके कहाँ आते हैं स्टूडेंट्स? फोल्डर का नाम है डाउनलोड, ये आ गया। और इनको बड़े आराम से आपने दोनों को ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है फोटोशॉप में, ऐसे। या पहले इसे टिक कर देना, ये इसलिए नहीं हो रहा था, ये टिक कर देना, ठीक है, ताकि एक्शन ये कंप्लीट हो जाए। दोबारा से देखो, जब डाउनलोड हो गए तो आपने इनको ड्रैग करके कहाँ ले जाना है? फोटोशॉप में, और यहाँ ड्रॉप कर दो। और मजे की बात है, जैसे ड्रॉप करेंगे देखो लेयर्स के ऊपर दो इमेजेस की प्रेजेंस भी आएगी। ये देखो लेयर में देखो, ये इमेजेस आपका एक आ गया और ये दूसरा भी आ गया। टिक करते जाओ, एंटर करते जाओ, ये आते जाते हैं। और अब आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है, क्लिक करो और कंट्रोल टी कर दो। जहां करनी है आराम से जाओ और रखाओ इसको। जो साइज करना है साइज कर लो, जैसे दिखाना है उसको दिखा दो, जिस तरह रखना है उसको रख दो। इसी तरह टिक हो गया, यस। अब आ जाओ, जो बाद में आपने इंसर्ट किया था वो ये क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म का हैंडल आ गया। आराम से इसको मूव करके जहां रखना है आप इसको रख दो। साइज करना है जितना साइज आप इसका करके रख लो। आगे अभी अभी आगे इसमें बहुत ज्यादा हम इसको इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे। आज मैंने रफली बताया है कि आपने ये काम कैसे किया, रफली हमने किया है, ठीक है। अगर आप इसमें बॉटम बार के ऊपर यहाँ पे ईमेल एड्रेस और एक्सपो सेंटर लाहौर और फलां 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 कुछ भी आप देना चाह रहे हो, आप यहाँ पे दे सकते हो। बहुत इसमें अभी काम बाकी है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे इसका लोकेशन भी बतानी है, वेन्यू बताना है, यहाँ बता दो। लो जनाब। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज कर लो यहां से। कैसे? आप इसको पहले सिलेक्ट करो, करने के बाद यहां से कलर चेंज करो, वेरी इजी। और अगर प्लेसमेंट इसकी सही नहीं है, मूव के साथ मूव कर लो। हर टूल का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल है, ये याद रखना। हर टूल का अपनी जगह पे फायदा है, इसको जरा आपने देख के चलना है। और मजे की बात है, आप यहाँ पे अगर चाह रहे हो कि इसकी सेम कॉपी बना दूं और उसमें लिखूं एक्सपो सेंटर, एक्सपो सेंटर लोकेशन इज एक्सपो सेंटर, अगर आप चाहो इसके साथ भी लिख सकते हो। आप चाह रहे हो इधर मैं लिखना चाह रहा हूं, बजाय लिखने के इसकी कॉपी बना लो। कॉपी बनाने का तरीका क्या होता है? इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, कंट्रोल जे भी कर सकते हो। ये कॉपी बन गई, कॉपी बन के इसी के ऊपर आ गई। इसको ड्रैग करके इधर ले आओ और इसका कंटेंट चेंज कर लो, अगेन यूजिंग टाइप टूल। यहाँ हो, इसके लेयर ऊपर देखो, लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेना, यहाँ आके डबल क्लिक करके यहाँ पे आप जाके इसका नाम या टेक्स्ट, कितने आराम से आपके काम हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर काम आसान होता जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इसका बेसिकली मेन मकसद क्या था, एक बेसिक सा एक लेआउट बनाना आ जाए आप लोग को, टूल का इस्तेमाल भी आ जाए। टूल में टाइप टूल यूज़ किया, टूल में रेक्टेंगल यूज़ किया, टूल में सर्कल यूज़ किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाके थोड़ा बहुत सेट करना सीखा। फिर मूव टूल को किस तरह प्लेस करना है ये बताया। फिर डाउनलोड कहाँ से करना है, pngwing.com से, वहाँ से डाउनलोड किया अपने पसंद के इमेजेस और उसको अपने फोल्डर में प्रॉपरली रख के एक्सपो सेंटर का एक फोल्डर बना लो, उसमें सारी चीज़ें रख लो, उस बिजनेस से रेलेवेंट जो इमेजेस हैं वहाँ पे रख लो, और जब जब चाहिए उसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करते जाओ। और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस लैब में आपको बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरह टाइप टूल को इस्तेमाल करना है, किस तरह फिलिंग करनी है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वर्क स्पेस क्या होती है, वर्क स्पेस क्या होती है। और वर्क स्पेस से सिर्फ मैंने एसेंशियल को आज टच किया है, बाकी मैंने वर्क स्पेस के और भी आपके पास मॉडल्स हैं, ये देखो इनको मैंने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने एसेंशियल ये भी हैं। और यहाँ तक कि आप अपने नाम से वर्क स्पेस बना सकते हो, कुछ काम तब आएगा। फिर शॉर्टकट कीज बताई ना मैंने आपको, शॉर्टकट कीज बताई आपको, चेंज भी कर सकते हो। कंट्रोल ओ की बजाय, कंट्रोल आर की बजाय रूलर के लिए कुछ और रख दो, शॉर्टकट कीज कस्टमाइजेशन हो जाती है। यहाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये मैं अगले लेसन में आते ही कुछ ना कुछ काम करने से पहले वर्क स्पेस से क्रिएट करेंगे। दूसरा शॉर्टकट कीज कैसे देखते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट में इंटरेस्टेड होंगे कि सर शॉर्टकट की चार्ट मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे ज़रा शॉर्टकट कीज का चार्ट चाहिए, मैं बड़ा अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट कीज मुझे लर्न करने का बड़ा शौक है, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है, शॉर्टकट कीज का कोई चार्ट है आपके पास? मैं कहूँगा मसला ही कोई नहीं, फोटोशॉप आपको खुद देता है चार्ट, शॉर्टकट कीज का खुद आपको देता है शॉर्टकट कीज के चार्ट, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज आप प्रिंट भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट कीज समराइज, दिस वन इज अ समराइज। ये जी शॉर्टकट कीज, ये आपकी आ गई फोटोशॉप डिफॉल्ट। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, मैं इंशाल्लाह फर्दर मंडे को परफॉर्म करके आपको दोबारा दिखा दूँ। ये देखो, ये शॉर्टकट कीज का पूरा चार्ट आपके पास अवेलेबल है। ये न्यू ओपन, यही है ना, पूरी लिस्ट है, ये देखो मजे की पूरी लिस्ट मौजूद है। अभी आपने इसको टेंशन के तौर पे ना ले लेना कि पता नहीं सर ने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट समरी इसकी बना के आपको लिस्ट दिखाई। अब दिखाई कैसे है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके गया विंडो मेन्यू में, और विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस में जहाँ पे मैंने रीसेट किया था उसके बिल्कुल नीचे ये लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। न्यू नहीं देखना, ओपन नहीं देखना, मेन्यूज के बराबर में है शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ से मैंने बनाया। फाइल का नाम अपने नाम से रख लो, डेस्कटॉप पर रख लो, दैट्स इट। और मजे की बात है, ये देखो वो ऑप्शन ही गायब हो गई, कौन सी, न्यू की ओपन मेन्यू में से। इसका मतलब कस्टमाइजेशन की जा सकती है किस की, मेन्यू की भी, शॉर्टकट कीज की भी।